जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो कि 7 जुलाई रविवार शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलने वाली है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसमें कितने रथ होते हैं, उन रथों का क्या क्या रंग होता है, क्या क्या नाम होता है, इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके पीछे की मैं कथा सुनाने वाली हूँ कि ये रथ यात्रा किस उपलक्ष्य में निकाली जाती है और इसके पीछे क्या मान्यता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे की क्या मान्यता है और क्या कथा है, क्या आप लोग जानते हैं? चलिए आज इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की क्या कथा है। सनातन धर्म के अनुसार पुरी यानी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही निकाली जाती है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या आप इस रथ यात्रा के पीछे की कथा जानते हैं? तो कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आप जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको इनके पीछे की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी अपनी गुंडीचा माता के मंदिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों के कई हिस्सों में धूमधाम से निकाली जाती है। 7 जुलाई 2024 में जिस दिन रविवार होगा, जगन्नाथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी होते हैं। कहा जाता है कि भक्त इन तीनों भाई बहनों को रथ में बैठाकर खींचते हुए गुंडीचा माता के मंदिर लेकर जाते हैं। यह एक बहुत प्राचीन कथा है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। इन प्रतिमाओं का निर्माण पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा कराया गया था। जब उन्होंने इन तीनों भाई बहनों की प्रतिमाओं को निर्माण करवाया था, जब उनकी पत्नी यानी उनकी रानी थी जो गुंडीचा माता ने मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और ब्रह्मा जी को देख लिया था। जिसके बाद यह हुआ कि विश्वकर्मा जी और ब्रह्मा जी को देखने के बाद वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उन प्रतिमाओं को जितना उन्होंने बनाया था उतना ही अधूरा छोड़कर चले गए। माना जाता है कि उन प्रतिमाओं के हाथ बनने ही वाले थे जो कि वो नहीं बना पाए। फिर एक आकाशवाणी हुई। फिर क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ जी इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, यह बात आकाशवाणी में कही गई। इसी के साथ राजा ने फिर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया, जैसा कि आकाशवाणी में बताया गया था। पद्म पुराण के अनुसार यह मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वो अपनी प्यारी बहन सुभद्रा जी को और भाई बलभद्र जी को नगर भ्रमण भी कराते हैं। फिर वहीं से होते हुए अपनी मौसी गुंडीचा माता के घर भी 7 दिनों के लिए विश्राम के लिए जाते हैं। यह परंपरा चलती आ रही है जो अभी तक अच्छे से निभाई जा रही है। यह पर्व दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोज से एकादशी तक मनाया जाता है। और इसी के साथ एक कथा और है कि माना जाता है भगवान अपने प्रिय भक्त की बीमारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं, जो कि जगन्नाथ जी भगवान इसके पश्चात 10 दिन के लिए बुखार में तपते हैं और बीमार होते हैं। इसकी कथा मैं आपको किसी और दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। तो आज हम बात करते हैं रथ यात्रा की। इस रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं। पहला भैया बलभद्र जी का होता है, दूसरा प्यारी बहना सुभद्रा जी का और तीसरा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का। और बलराम जी के रथ को ताल ध्वज भी कहा जाता है जो कि लाल और हरे रंग का होता है। सुभद्रा जी के रथ को पद्म रथ भी कहा जाता है जो कि काला नीला या फिर लाल नीला होता है। तीसरा रथ जो भगवान जगन्नाथ जी का है जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इस रथ का रंग लाल और पीला मिक्स होता है। तो ये सभी 3 रथों के नाम होते हैं जो ये नामकरण वहीं के पंडित द्वारा किया जाता है। जो ये रथ हैं इन्हीं नामों द्वारा पुकारे जाते हैं। इन रथों का विशेष क्रम होता है। क्या आप जानते हैं? अगर आप ये बात जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। जो कि सबसे आगे बलराम जी का,
बीच में सुभद्रा जी का और सबसे आखिरी में हमारे प्यारे भगवान जगन्नाथ जी होते हैं। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट्स में जय जगन्नाथ जी जरूर आज आप लिख देना। वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी है, मुझे पूरे विश्वास है, तो लाइक जरूर करके जाना। और ये जानकारी अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, बुखार में तपते हैं 10 दिन, वो अपने प्यारे भक्त का जो बुखार बीमारी अपने ऊपर लेते हैं उसकी क्या कथा है। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।